आज हम अध्ययन करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने एक शब्द हमेशा सुना होगा चर्च में, गवाही या टेस्टिमनी। ये होता क्या है, इस पर विचार कीजिए और मैं आपको बताना शुरू करूँगा। अभी आपको हाथ खड़ा करने की या जवाब देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस बारे में सोचिए, ये गवाही होती क्या है या व्हाट इज़ टेस्टिमनी। कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति की बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक और विश्वासी के बारे में, हमारे चर्च के नहीं, किसी और चर्च के एक विश्वासी के बारे में एक बात कही। और बात ऐसी है कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी गवाही नहीं है, कोई बड़ी टेस्टिमनी नहीं है। और मैंने उनको कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर आपने अभी सोचना शुरू किया होगा कि गवाही क्या होती है, गवाही का मतलब क्या है। और आमतौर पर जब हम कहते हैं कि मेरे जीवन में एक गवाही है, या किसी के बारे में हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, तो हमारा मतलब क्या होता है? हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ कोई बड़ा काम हुआ है, कोई बहुत बड़ी चंगाई हुई हो, या जैसे कोई बहुत भयंकर बीमारी थी उसमें से उसको छुटकारा मिला, या उसके जीवन में ऐसा कुछ काम हुआ है जो बिल्कुल असंभव था और परमेश्वर ने ऐसा कुछ बड़ा काम किया है, उसके लिए हम गवाही कहते हैं, है ना। आज हम बाइबल में देखेंगे बाइबल किस चीज़ को गवाही कहती है। और जब मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप जरूर कहेंगे कि क्या बाइबल में यीशु मसीह ने स्वयं नहीं कहा लोगों को गवाही देने के लिए। जैसे कि मरकुस का सुसमाचार में 5वां अध्याय में आपको मिलेगा, एक व्यक्ति ऐसा था जिसमें 2000 दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। वो बिल्कुल ठीक हुआ। पहले वो कब्रिस्तान में घूमता रहता था, अपने आप को घायल करता रहता था, चिल्लाता रहता था, कोई उसको पकड़ के कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो फिर ठीक चलने लगा, और उसने इच्छा जाहिर की यीशु मसीह से कि मैं भी तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? 5वां अध्याय में मिलेगा आपको 19वें पद में कि तू वापस अपने घर जा, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों के, अपने परिवार में जाके लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने, आप वो पढ़ के रुक जाते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, तेरे लिए क्या किया, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने किस तरह तुझ पर बड़ी दया की है। तो गवाही जो यीशु मसीह ने देने के लिए कहा है, लेकिन किस चीज़ की गवाही हम देते हैं? यीशु मसीह की बड़ी करुणा की गवाही। लेकिन आमतौर पर जब आप चर्च में खड़े होके, या यूट्यूब में तो कमी नहीं है, आपको टेस्टिमनीज सुनने को मिलेंगे। उसमें किस चीज़ की, किस बात के बारे में चर्चा होती है? गवाही यीशु मसीह की करुणा के विषय में। और आप ये भी कहेंगे कि प्रेरितों के कामों में यीशु मसीह ने कहा था ना, पहला अध्याय में, वहाँ चलते हम, वहाँ से अध्ययन शुरू करते हैं। प्रेरितों का काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, पहला अध्याय का 8वां पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और मेरे लिए गवाह ठहरोगे। ये लिखा है, पढ़ के देखिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे लिए यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे। यानी जिस जिस शहर में, जिस इलाके में आप रहते हो, वहाँ पर आप गवाह होंगे यीशु मसीह के। और फिर जिस स्टेट में या जिस राज्य में वो इलाका पड़ता है, यानी पूरे राज्य में, यानी हमारे लिए पूरी दिल्ली में, फिर थोड़ा सा और बाहर निकले तो आसपास के स्टेट्स में, पूरे हिंदुस्तान में, और फिर विश्व में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं। कभी कभी हम घूमने के लिए जाते हैं ना, गर्मी के मौसम में हम दिल्ली से भागते हैं, है ना, किसी हिल स्टेशन की ओर भागते हैं, वहाँ पर भी हम क्या होंगे? ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे लिखा है कि हम यीशु मसीह के गवाह होंगे। ये नहीं लिखा है कि हम गवाही देते रहेंगे, हम उसके गवाह होंगे। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि यीशु मसीह के गवाह होने का मतलब क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, आपने सुन लिया होगा, और यहाँ पे मैं समाप्त कर सकता था, क्योंकि मैंने बताया कि गवाह होने का मतलब है कि यीशु मसीह की करुणा की गवाही देना। और यीशु मसीह की करुणा का सबसे बड़ा काम या सबसे बड़ी पहचान क्या है? सबसे बड़ी घटना क्या है जो यीशु मसीह की करुणा को दर्शाती है? क्रूस पर यीशु ने अपना जीवन दिया मेरे लिए और आपके लिए। इफिसियों के पत्री में अगर आप जाएंगे, इफिसियों 2 अध्याय का पहला पद में लिखा है कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण, इफिशियंस चैप्टर 2, मरे हुए थे। कहने का मतलब शरीर से हम जिंदा थे, लेकिन आत्मा में हम जीवित नहीं थे,
परमेश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं था, रिश्ता टूट चुका था पाप के कारण, हम मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर, दूसरा अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा, परंतु हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमें जिंदा किया, यानी हमारा कनेक्शन परमेश्वर से जोड़ दिया। कैसे? यीशु मसीह के क्रूस पर अपना लहू बहाने के कारण। यीशु मसीह की गवाह होने का मतलब है कि जो करुणा का काम प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए किया है, उसका गवाह होना। और ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम में पहला अध्याय में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी गवाही देते रहोगे, प्रभु ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे। ये हम कैसे हो सकते हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय का 19वें पद में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम पृथ्वी की तुम जगत की ज्योति हो और पृथ्वी के नमक हो, और तुम्हारे जीवन से उजियाला या प्रकाश ऐसा निकलना चाहिए कि तुम्हारे जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। वो है गवाह होना। ऐसा लिखा है या मैं यूं ही कह रहा हूं? देखिए, इसमें लिखा है कि आपका और मेरा जीवन इस तरह से होना चाहिए कि मेरे जीवन को देखने के बाद लोग किसकी बड़ाई करें? परमेश्वर की बड़ाई करें। यानी मेरे और आपके जीवन से प्रकाश निकलना चाहिए। जो लोग अंधकार में हैं, वो अंधकार से बाहर निकल सके। जब रोशनी आती है तो लोग अंधकार में नहीं रह सकते ना। वो काम कैसे होगा? मेरे और आपके द्वारा होगा। इसको कहते हैं गवाह होना। और अगर उदाहरण चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। इफिसियों की पत्री में ही अभी जहाँ पर आपने दूसरा अध्याय का 10वां पद को पढ़िए, उसमें जो लिखा है उसको पढ़ के हम कई बार उछलते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। अंग्रेजी में वी आर द मास्टरपीस, और हिब्रू यूनानी भाषा में हम परमेश्वर की कविता है। वी आर एक्चुअली, हर एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो परमेश्वर का एक मास्टरपीस है या एक कविता है, जो परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से लिखी है कविता। उस बात पे तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? वो परमेश्वर ने हमें बनाया किस लिए? इस रीति से मास्टरपीस क्यों बनाया? ताकि हम उन कामों को करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। तब हम गवाह होंगे उसके। हिंदी में शायद लिखा ना, उन भले कामों को, द गुड वर्क्स। तो गवाह कैसे होंगे? और भी मैं उदाहरण देता हूँ। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय का 14वां पद, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14, उसमें लिखा है कि ये जो समय है, ये जो पीढ़ी है, या ये जो युग है, इस युग के लोग, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, झटका सा लगेगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है, परमेश्वर स्वयं कहता है, क्योंकि लोग जब तक अंधकार में हैं, जब तक उनके जीवन में सच्चा परमेश्वर नहीं है, लोग टेढ़े होंगे, हठीले होंगे। ऐसा लिखा है ना बाइबल में। इस युग के लोग जो कि टेढ़े हैं, हठीले हैं, उनके बीच में आपको और मुझको टेढ़े होके नहीं रहना है, हठीले होके नहीं रहना है। फिर कैसे रहना है? परमेश्वर की संतान होने के कारण परमेश्वर की ज्योति चमकाते हुए रहना है, परमेश्वर का वचन लिए हुए। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल लिए हुए, हाथ में लिए हुए फिरना। इसका मतलब है कि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन हो, बाइबल की बातें हो, और उसके अनुसार हम सोचें, बात करें और चले भी। यानी हमारे चाल चलन इस वचन के अनुसार हो, तब हम उसके गवाह होंगे। कभी ऐसा सोचा नहीं था ना? जब यीशु मसीह ने कहा था ना उन लोगों से कि तुम मेरे गवाह होंगे, उनको बात समझ आई थी। मुझे कैसे पता है? क्यों मैं कह सकता हूं कि उनको बात समझ आई थी? क्योंकि मत्ती का 28वां अध्याय में यीशु मसीह की आखिरी बात इस पृथ्वी में रहकर, आखिरी बात का मतलब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में रहकर यीशु मसीह ने जो आखिरी आदेश दिया है अपने चेलों को, उनसे कहा था कि तुम जाके जाति जाति के लोगों को मेरे चेले बनाओ। और ये काम कैसे होगा? उनको वे सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई है। इसका मतलब यह था कि जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, सब टीचर्स थे, अच्छे खासे टीचर्स थे? नहीं, उनको बात समझ आई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि यीशु मसीह ने उनको कैसे सिखाया था। यीशु मसीह ने उनको कैसा सिखाया था? क्लासरूम में सिखाया था, जैसे आज आप लोग सब
एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं और मैं यहाँ पे खड़े होकर सिखा रहा हूँ। क्या यीशु मसीह ने ऐसे सिखाया था? नहीं। यीशु मसीह उन चेलों के बीच में रहा और यीशु मसीह के जीवन से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। बात समझ आ रही है आपको? यीशु मसीह का जीवन को देखते हुए उन चेलों को समझ आया कि ये वाकई में परमेश्वर है, ये वाकई में मसीहा है। आपका और मेरे जीवन से लोगों को यीशु मसीह की गवाही मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपने उस बात पर ध्यान दिया तो फिर से, नहीं दिया तो फिर से दीजिए। प्रेरितों के काम में एक बार नजर मारिए, पहला अध्याय में और 8वां पद में। आज मैं आपको गवाह होने के बारे में भी बता रहा हूँ और बाइबल का अध्ययन कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ साथ साथ। देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, पहला अध्याय का 8वां पद में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, और क्योंकि तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी तुम मेरे गवाह ठहरोगे। वहां पे क्योंकि शब्द लिखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यानी उस सामर्थ्य के बिना आप परमेश्वर के, यीशु मसीह के गवाह नहीं ठहर सकते। इसका मतलब पवित्र आत्मा जो आपको मिला है, जो मुझे मिला है, और जब हम सामर्थ्य के विषय में बात करते हैं या विचार करते हैं तो हमें एकदम क्या क्या ध्यान में आता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अन्य अन्य भाषाओं में बोलना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बीमार लोगों को ठीक करना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भविष्यवाणियां करना, ये सब ध्यान में आती है ना, ये सारी बातें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये सब सही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चमत्कार करना, लेकिन ध्यान से पढ़िए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ही से आप गवाह ठहर सकते हैं। तो इसका मतलब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना या भविष्यवाणियां करना या फिर चंगाइयां करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बड़े बड़े चमत्कार करना, उससे भी बढ़कर एक काम है यीशु मसीह का गवाह होना। वो काम पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप यीशु मसीह के गवाह नहीं हो सकते। यानी एक ऐसा पवित्र आत्मा का काम है जिस पर हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं। हालांकि यीशु मसीह ने सिखाया था यूहन्ना का सुसमाचार का 14, 15 और 16 अध्यायों में, और कुछ महीनों पहले हमने पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन करते हुए आप में से कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ध्यान दिया है, मैं नहीं कह रहा कि आपने किया है, आपने सिर्फ ध्यान दिया है। आप में कितना बदलाव आया, कितना असरदार आप गवाह बन गए हैं उस दिन के बाद, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर काम करता है। कैसे काम करता है? उस विश्वासी को बदलने के लिए। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया है, आप अभी भी वैसे हैं जैसे आप पहले थे, आज से 10 साल पहले थे, तो आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आपने उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया। उस सामर्थ्य को, बल्कि मैं और कठोर शब्द इस्तेमाल करके बोलूं, उस सामर्थ्य को आपने अपने जीवन में काम करने नहीं दिया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है। यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा, वो मेरी गवाही देगा, वो सारे सत्य की ओर तुम्हें ले जाएगा। यीशु मसीह की गवाही देगा, बोला 15वें अध्याय में और 16वें अध्याय में लिखा है। क्या आपके पास यीशु मसीह की गवाही है पवित्र आत्मा की ओर से? क्या पवित्र आत्मा ने आपको यीशु मसीह के बारे में सिखाया है? सिखाया जरूर है। सवाल ये नहीं है कि पवित्र आत्मा ने सिखाया है या नहीं, सवाल ये नहीं है कि क्या पवित्र आत्मा ने आपको और मुझको यीशु मसीह की गवाही दी है कि नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि क्या पवित्र आत्मा ने मुझे सत्य की ओर बढ़ाया है या नहीं। क्योंकि अगर आप यूहन्ना का 10वां अध्याय में जाएंगे, जो कि आपके पास है, 27वें पद में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी सुनती है, यानी मेरे लोग मेरी बातों को सुनते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा ने बात नहीं की या फिर मुझे सुनाई नहीं दिया। पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि मेरे लोग भविष्य में एक दिन पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे। प्रभु ने नहीं कहा कि मेरी भेड़ें मेरी सुनेंगे, प्रभु ने कहा कि सुनती है भेड़ें, यानी अभी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में अभी मेरी बातें मेरे लोगों तक पहुंचती है और वो सुनते भी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहां पर है? समस्या कहां पर है? पवित्र आत्मा बात करता है, हम सुनते भी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? हम बदलने से इनकार करते।
पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, जब भी आप बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करते ना, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है उन वचनों के द्वारा, और हमें वचन समझ भी आती है क्योंकि पवित्र आत्मा है समझाने के लिए। लेकिन उसके बाद बुक बंद करते हैं, फिर हम वो सब काम करते हैं जो हम पहले करते थे। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा बात नहीं करता। जब हम चर्च में बैठ के प्रचार या टीचिंग सुनते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। और ऐसा भी नहीं कि हमें समझ नहीं आती, हमें सब कुछ समझ आती है। हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मुझे बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं गलत हूँ, मुझे समझ आता है। लेकिन उसके बाद मैं इनकार करता, मैं नहीं मानता। इसलिए हम असरदार गवाह नहीं है यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे, उसमें यह भी है कि हम यीशु मसीह के उस महान कार्य के विषय में दूसरों को बताएं। लेकिन दूसरे लोग कितना विश्वास करेंगे आपकी बातों को? आपके जीवन में जब बदलाव आते ना, दूसरों को दिखाई देता है। आपके जीवन को देखे क्या कोई मसीही बनना चाहेगा? ये आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। जिस इलाके में आप रहते हैं ना, जहाँ के लोग आपको सालों से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अब आप चर्च जाते हैं, क्या आपके जीवन को देखने के बाद वो भी इच्छा रखेंगे कि मैं भी उस जगह पे जाना चाहूँगा, या मैं भी उस परमेश्वर को जानना चाहूँगा जिनको ये जानते हैं, क्योंकि इनके जीवन में मैं बदलाव देख रहा हूँ। आपको देखे कोई किसी ने कभी कहा है कि आप तो ऐसा ना थे? यानी आप में बदलाव आ चुका है। ऐसा बदलाव आ चुका है जिसका बयान करना मुश्किल है, जिसको देख के मैं अचंभा करता हूँ या करती हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या सामर्थ्य है जिसके कारण आप बदल चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं हमारे ही चर्च के 2 जनों से बात कर रहा था, और बात करते करते वो बताने लगे कि कैसे पवित्र आत्मा उनके जीवन में, उनके अपने जीवन को लेके उनको थोड़ा थोड़ा करके दिखाता रहा। सारी बातें नहीं, थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी चीज़ें परमेश्वर उनको दिखाता रहा, बताना शुरू किया कि यहाँ पे ये गलत है। फिर वो धीरे धीरे बदलता गया। अभी इन्हीं दिनों में 2 जनों से बात करके मुझे बहुत आनंद मिला, क्योंकि उन दोनों के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है, और फिर वो पवित्र आत्मा को काम करने दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं, अभी बहुत सारी कमियां हैं उनमें। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की बातों को, अगर हम साधारण हिंदी में बोले, गंभीरता के साथ ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं। और फिर आप ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा सामर्थ देगा, यही कहा ना प्रभु यीशु मसीह ने। यानी जब आपके अंदर की कमियों को परमेश्वर बताएगा, तो उन कमियों को ठीक करने के लिए जो कुछ आपको सहायता चाहिए वो भी पवित्र आत्मा देगा। उसकी सामर्थ से आप गवाह होंगे, उसकी सामर्थ से आप बदलेंगे। ये नहीं कि आपको पता चला कि आपकी क्या कमी है, क्या कमजोरी है, उसके बाद आप पूरा अपना, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, विल पावर से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पवित्र आत्मा की पावर से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हवाई जहाज में बैठूं और फिर पायलट बन जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं। कहने का मतलब, मैंने कभी पहले ट्रेनिंग की नहीं, तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन जो कुछ परमेश्वर इस वचन में कहता है ना, वो सब कुछ मैं कर सकता हूं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। हमें असरदार गवाह बनना चाहिए। हमारे जीवन को देखने के बाद लोगों के जीवन में फर्क पड़ना चाहिए। लोगों को ये इच्छा रखनी चाहिए कि इनके पीछे क्या है, या इनके पास क्या है, इनके अंदर क्या है, तब हम ज्योति हों। मैं जानता हूँ इतने सालों से विश्वासियों के बीच में रह के, मुझे कुछ साल पहले एक विश्वासी मिला। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बहुत ही संकट में हूँ। और ये साधारण विश्वासी नहीं है, प्रभु के सेवा करने वाला व्यक्ति है। और मैंने ईमानदारी से प्रार्थना की। कुछ दिनों तक मैं प्रार्थना करता रहा। फिर परमेश्वर ने उस व्यक्ति के विषय में मुझे कुछ बताया। और आप लोगों को मालूम है, कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रार्थना करना, फिर अगर परमेश्वर ने कुछ दिखाया तो मुझे बताना। आप में से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सब नहीं। तो ये इस व्यक्ति ने भी कहा था, अगर यदि परमेश्वर आपको कुछ दिखाए तो मुझे बताना। और मैंने बताया, और बताने के बाद, सुनने के बाद उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा था, मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो उसको भी मालूम थी वो सारी बातें, क्योंकि परमेश्वर उसको बता चुका था। और उस व्यक्ति ने उस बात को ग्रहण नहीं किया, कहा कि मैं, ये तो ठीक है, ये तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा, फिर क्या? मुझे कुछ हायर रेवलेशन चाहिए। बोला, तो ये मैं लोअर रेवलेशन दे रहा था आपको। मैंने कहा, भाई जो मैं रेवलेशन आपको बता रहा हूँ ये हायर है, क्योंकि हायर सोर्स से मिला है, मेरे दिमाग से नहीं, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं है, अभी भी उस समस्या में है। क्यों? क्योंकि उसने बदलने से इनकार किया, परमेश्वर की बातों को मानने। ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने बात नहीं की, परमेश्वर ने उससे डायरेक्टली बात की, और फिर मेरे द्वारा, और ना जाने कितनों के द्वारा, क्योंकि मैं अकेला वो व्यक्ति नहीं हूं जिससे उसने प्रार्थना के लिए कहा होगा, और भी लोगों से कहा होगा।
तो मैं मानता हूं कि कई लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बात की और वचन के द्वारा भी बात की, लेकिन वो मानने से इनकार किया, इसलिए वो यीशु मसीह का असरदार गवाह नहीं है आज। तो जब आप किसी के बारे में कहते हैं ना कि उसके जीवन में गवाही नहीं है, वो ये होना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को देखिए, क्या मेरे जीवन में गवाही है यीशु मसीह की? क्योंकि चमत्कार और चंगाइयाँ और बड़े बड़े काम जो हमारे जीवन में होता ना, वो इस बात का एंडोर्समेंट नहीं है कि हम सही चल रहे हैं। लोगों की गवाहियाँ सुन के मुंह खोल के बैठ जाते हैं, इतने बड़े काम परमेश्वर ने किया। वो परमेश्वर की महानता है, वो परमेश्वर का प्यार है, उसकी करुणा है। वो इस बात का सबूत नहीं है कि वो व्यक्ति इसका हकदार था। हम क्या सोचते हैं, किसी की बड़े बड़े काम जो परमेश्वर ने किसी के जीवन में किया है, उसको सुनने के या समझने के बाद हम उसकी ओर देखते हैं कि जैसे कि वो कोई महान व्यक्ति है। नहीं, उसमें कोई महानता नहीं है वो, और वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही चल रहा है। गवाही वो नहीं है। गवाही ये है कि यीशु मसीह के हमारे जीवन में होने के कारण क्या आज हम प्रकाशमान हैं? क्या हम में से प्रकाश निकल रहा है? क्या हम इस पृथ्वी की नमक के समान काम कर रहे हैं? वो है गवाही। इस तरह की गवाही को लेकर हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ी गवाही नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि हम असर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम सबके जीवन में काम करने दें। पवित्र आत्मा की बातों को सुनना काफ़ी नहीं है, मानना ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा आपको आपकी अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियाँ पहले दिखाता है, और सारी गलतियाँ एक साथ नहीं दिखाएगा। एक एक गलती, एक एक कमी जो परमेश्वर दिखा रहा ना, उसको मानिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। इस बात का अंगीकार कीजिए कि आप स्वयं अपने सामर्थ्य से उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं, तब आपको अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह अंग्रेजी में ग्रेस। ग्रेस का मतलब है कि जो काम आप अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, उसके लिए परमेश्वर सामर्थ्य देना, तब आप कर सकेंगे। इसलिए जो हमने प्रेरितों के कामों में देखा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, हम वाकई में गवाह होंगे यीशु मसीह के इस रीति से, उस सामर्थ्य के साथ जो पवित्र आत्मा के पास है। उसके बिना हम नहीं कर सकते। आज के बाद जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे ना, तो सारे बातों को एक साथ जोड़ के पढ़ना, तुम सामर्थ्य पाओगे और फिर गवाह ठहरोगे, सामर्थ्य के बिना नहीं। और वो सामर्थ्य जो है बराबर काम करती रहती है हमारे जीवन में। इसलिए आज के बाद ये कहना छोड़ दीजिए कि मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है कि नहीं। वो बात करता है, और मुझे नहीं पता है कि कैसे मैं सुनता हूँ या मैं सुन पाऊंगा कि नहीं। आपको सुनाई देता है। जब भी आप बाइबल खोलते हैं, आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनाई देता है। जब भी आप कहीं टीचिंग सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई देती है। उसको मानना शुरू कीजिए, आप अच्छे, सामर्थी, असरदार गवाह होंगे यीशु मसीह के।